Good morning, student. Today we will teach about the introduction to the computer. आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मनुष्य के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे कार्य करता है। जैसे क्या है, कोई भी कंप्यूटर अकेले तो वर्क तो करेगा नहीं। कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर एक मशीन होता है, ठीक है। मशीन वो भी कैसा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो मनुष्य के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसके द्वारा वह कार्य करता है। कंप्यूटर अकेले तो वर्क करेगा नहीं, वो अकेले वर्क कभी नहीं करता है। जब उसको कोई भी यूज़र या फिर कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति उसको इंस्ट्रक्शन देता है तभी वह वर्क करता है, अदरवाइज वह वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपली एक बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये तो हमारा क्या है, मॉनिटर, और ये हमारा सपोज करिए हमारा क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक बना दिया एक CPU। क्या बना दिया? एक CPU। और यह हमारा क्या होता है, माउस, जो सभी लोग जानते हैं। माउस को भी हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका माउस, और ये आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहला जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ ए वेरी वेरी यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर ही बहुत ही एक उपयोगी मशीन होती है। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे पहला आता है हमारा क्या, स्पीड। पहला आता है हमारा स्पीड। अच्छा, तो सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। तो कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट मशीन, इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड। कंप्यूटर क्या करता है, कुछ ही समय में आप बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को अगर देते हो तो क्या करेगा, एज जस्ट अ सेकेंड वो क्या करता है, उसको सॉल्व करता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वह क्या वाली, बहुत ही फास्ट होती है। और इसकी इसे हम लोग क्या किस तरह से इसको मेजरमेंट करते हैं, MIPS, इट्स प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है? इट प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये थोड़ा हमारा स्पीड है, ठीक है। इसकी स्पीड किस में होती है, प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होती है, स्पीड प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या फिर सिंपली कर सकते हैं इसको क्या हम लोग, MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आता है हमारा सेकेंड क्या होता है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, शुद्ध। देखिए हम और आप क्या कर सकते हैं, गलतियां तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो कभी गलतियां नहीं करता है। हाँ, वो तो बात की बात है, अगर ह्यूमन कोई भी अगर व्यक्ति या कोई भी यूज़र उसको गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो गलत ही आउटपुट देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही सही होती है। अगर आप 2 × 2 करेंगे तो क्या आपको क्या कभी आपको 8 दिखाता है? नहीं, आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 ही मिलेगा। ये तो होता है एक्यूरेसी। तो इसका सिंपली क्या बोल सकते हैं, अ कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टेक एक्यूरेसी, इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग।
यह कभी भी गलतियाँ नहीं करता है, कंप्यूटर कभी भी गलतियाँ नहीं करता है। जब इसको इनपुट दिया जाता है तो वह क्या करता है, उसका एग्जैक्ट सही आउटपुट उसको देता है। अब तीसरा आता है हमारा क्या, थर्ड है लार्ज मेमोरी। क्या, लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई अमाउंट में उसमें स्टोरेज होते हैं। देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे डेटा को आप उसमें कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या, फोर्थ डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स क्या, इसके मीन्स लिख सकते हैं समझने के लिए, शुद्धता, ठीक है ना। मेमोरी में अधिक मेमोरी और डिलीजन के परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी, मतलब यह कभी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर का 24 घंटा अगर वर्क कराएंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, 24/7 वर्क करता है, लेकिन वह कभी थकता नहीं। अगर किसी मनुष्य को बोल दिया जाए कोई भी काम आप 4 घंटे करो तो वह क्या करता है, व्यक्ति थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिलीजेंस बोलते हैं, मतलब यह कभी थकने वाला नहीं होता है। इसके बाद है वर्साटिलिटी। क्या होता है फिफ्थ हम लोग का, वर्साटिलिटी होता है, टी बहुपयोगी, जिसे कहते हैं हम लोग बहुपयोगी मतलब क्या, इसको अनेक क्षेत्रों में इसका वर्क काम लिया जाता है। आप देखते होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में, एयर टिकटिंग में, मेडिकल फील्ड में, आर्किटेक्चर फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस के फील्ड में, तमाम प्रकार के फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्साटिलिटी कहते हैं, मतलब बहुपयोगी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट से, ये तो रहा हमारा क्या 5 आपको बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला बताया मैंने आपको स्पीड मतलब क्या, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, यह क्या होता है, कभी स्लो वर्क नहीं करता है। दूसरा है मेरा एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, आपको सही रिजल्ट आपको देता है, कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देता है। थर्ड है हमारा लार्ज मेमोरी मतलब क्या, आप इसमें अधिक से अधिक किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है डिलीजेंस, परिश्रमी मतलब क्या, यह कभी थकने वाला नहीं होता है, यह हमेशा कार्य को करता रहता है। फिर पांचवा है हम लोग का वर्साटिलिटी, मतलब बहुपयोगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुपयोगी मतलब कंप्यूटर का अनेक क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्साटिलिटी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो अब करते हैं हम लोग लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लिमिटेशन मतलब क्या होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर असाइन कर देते हैं हम लोग, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला आता है, पहला हम लोग का लिमिटेशन क्या है, हम लोग का फर्स्ट लिमिटेशन है कि नो इंटेलिजेंस। क्या, नो इंटेलिजेंस इट्स मीन टू से दैट कंप्यूटर क्या है, कहने का क्या मतलब है, नो इंटेलिजेंस, कि इसमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन होता है, और इट डज नॉट प्रोसेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, यह खुद से प्रोसेसिंग नहीं करता है, इसे कौन करवाता है, हम और आप करवाते हैं, यूजर करवाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, हम और आप अपना कार्य को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपना कार्य खुद से नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड होता है, वह यूजर पे ही डिपेंड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं नो इंटेलिजेंसी। और तो हाँ, एक बात तो और है कि ये अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता है,
जैसे मनुष्य में और कंप्यूटर में तो ये डिफरेंस है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने कार्यों को खुद कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने कार्यों को खुद नहीं करता है। जब यूज़र उसको कोई इनपुट देता है तब भी वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट देता है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, सेकेंड है नो फीलिंग। नो फीलिंग, अच्छा हम और आप तो फील कर सकते हैं, कुछ भी तो फील कर सकते हैं ना, दुख तकलीफ़, खुशी प्रसन्नता, जो भी हो हम और आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फीलिंग नहीं होता है और ना ही कोई इमोशंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ही हमारा क्या हो गया, दो आपको लिमिटेशंस भी बता दिया मैंने आपको। कितना? 2 लिमिटेशंस। तो अब आते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन क्या होता है? जनरेशन एक सिंपल सा शब्द है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एज ग्रुप। जैसे जनरेशन समझ लीजिए, अगर हम हैं तो हमसे हमारे पापा जुड़े हुए हैं और हमारे पापा से हमारे ग्रैंडफादर जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जनरेशन। जैसे दादाजी हैं हमारे, फिर दादाजी के बाद पापा हैं, पापा के बाद हम हैं, फिर हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे। तो यह क्या होता है, एक पीढ़ी, जिससे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी कहते हैं। तो जनरेशन्स का यही मतलब होता है एज ग्रुप। तो आप समझ में आ गया? तो सिर्फ जनरेशन्स की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में 5 जनरेशन होते हैं। कितने होते हैं? 5 जनरेशन्स होते हैं। पहला लिखते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। क्या है मेरा? फर्स्ट। पहले लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 जनरेशन हो गए। और पांचों जनरेशन्स को हम लोग क्या क्या कहते हैं? पहला जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था, पीरियड था, उसकी पीरियड कितना था? 1940 से लेकर 1956 तक था। कहाँ से? फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा जो पीरियड था, ये हमारा क्या हो गया? जनरेशन। इसको हम लिख सकते हैं जनरेशन एंड दिस इज अ पीरियड। इसके बाद हम लोग का पीरियड के बाद बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी हमारा चल रहा था। ठीक है? और रहा फीचर्स का, तो हमको फीचर्स आपको बताते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। तो पहला जनरेशन था मेरा फर्स्ट जनरेशन, जिसका पीरियड क्या था मेरा? 1940 टू 1956। और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। क्या? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। फीचर्स, तो फीचर्स एक एक करके हम आपको फीचर्स भी बताते हैं। तो जब हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था वो क्या था? इट्स अ वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज। क्या था? वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज। और वेरी एक्सपेंसिव। वो क्या होता था? बहुत ही महंगा मिलता था। मैंने बताया फीचर्स, वेरी हैवी, बहुत ही भारी होता था और इसकी साइज़ भी बड़ी होती थी। दूसरा है मेरा फीचर्स वेरी एक्सपेंसिव, जो क्या होता? बहुत ही महंगी होती थी। एंड स्लो इन स्पीड, जिसकी स्पीड भी क्या होती थी? स्लो होती थी। एंड लॉट ऑफ हीट, जिसमें ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होते थे, गर्मी होती थी, मतलब हीट निकलते थे उसमें से। तो यह तो रहा हमारा क्या? उसके फीचर्स। एंड दूसरा है मेरा सेकेंड जनरेशन। क्या है मेरा? सेकेंड जनरेशन, जिसका पीरियड कितना था? 1956 टू 1964। और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता था? ट्रांजिस्टर। क्या?
ट्रांजिस्टर। अच्छा, तो बात करते हैं हम लोग फीचर्स की, सेकेंड जनरेशन की फीचर्स की बात करते हैं। तो सेकेंड जनरेशन की फीचर्स हमारा क्या बता रहा है कि इसमें स्मॉलर, या क्या होता था, स्मॉलर दैन फर्स्ट जनरेशन, इसमें सॉरी स्मॉलर दैन वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। और हाँ, ये क्या होता था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन से हमारा उसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो टेक्नोलॉजी था वैक्यूम ट्यूब, उससे क्या होता था, ट्रांजिस्टर आपका छोटा होता था एंड लेस हीट दैन फर्स्ट जनरेशन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जी ई यहाँ लिखा है, उसका मतलब क्या है, जनरेशन, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना, जनरेशन। तो इसका पीरियड कितना था, इसका पीरियड बता रहा है, इसका पीरियड कितना होता है 1964, क्योंकि ख़त्म तो आपका 1964 पे हुआ था सेकेंड जनरेशन का, तो थर्ड काम शुरू होगा 1964 टू 1975। और इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, आईसी, क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। यह क्या होता है, स्मॉलर होता है, क्या होता है, स्मॉलर दैन सेकेंड जनरेशन, ठीक है। और क्या होता है, सेकेंड जनरेशन से छोटा होता है, और एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी दैन सेकेंड जनरेशन। और क्या करता है यह, इसमें मोर एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज़ मोर दैन सेकेंड जनरेशन। ओके, और इसमें और भी बताया, इसमें और भी क्या होते हैं, इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, तो ये तो रहा हमारा थर्ड जनरेशन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन सा, फोर्थ जनरेशन, क्या है मेरा, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन्स के लिए हम आपको बता दें, फोर्थ जनरेशन्स के लिए तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन, क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। तो इसका पीरियड कितना था मेरा, ख़त्म तो मेरे 1975 पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1975 टू प्रेजेंट, इस समय भी हमारा फोर्थ जनरेशन का लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस समय कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। या क्या होता है, स्मॉलर होता है, क्या होता है फोर्थ जनरेशन में, स्मॉलर, चीपर एंड फास्टर दैन थर्ड जनरेशन, ठीक है। और फिर अगला उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इससे क्या होता है, वेरी इजी टू हैंडल, इसको आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। समझने भी आसानी होती है। इसका लोग हर जगह इस्तेमाल, आजकल जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, ऑफिस में, घरों में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी साइट्स पे हो, उसमें क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ, पाँचवा है हम लोग का फिफ्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट, जो हमारा पीरियड क्या है, प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब जो हमारा इस समय चल रहा है, ठीक है।
तो इसकी 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 टेक्नोलॉजी क्या है? AI। व्हाट मीन्स ऑफ AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो यह क्या होता है? इट इज़ ए इंटेलिजेंट लाइक ए ह्यूमन। इट इज़ इंटेलिजेंट लाइक अ ह्यूमन। अच्छा, आप देखे होंगे कि आज के समय हमारा क्या रोबोटिक्स हो गया है। रोबोट तो देखते होंगे क्या? रोबोट्स कोई रोबोट तो आप देखे ही होंगे। सोफिया आप देखे होंगे। सोफिया एक ऐसी रोबोट है जो मनुष्य की तरह दिखती है, इंसानों की तरह दिखती है। उसके अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है? AI इस्तेमाल किया गया है। तो वह जो रोबोट है उसके अंदर क्या है? हमारा इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब वो क्या करता है? खुद से सोचता है। अच्छा, गूगल देखें आप लोग। गूगल तो जानते हैं ना आप लोग। तो बोलते हैं आप हेलो गूगल, तो गूगल भी क्या करता है? हेलो। आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो भी क्या करता है? गुड मॉर्निंग बोलता है। आप पूछते हैं गूगल से व्हाट इज़ द वेदर टुडे, आप पूछते हैं क्या आज का मौसम कैसा है, तो क्या बताता है? आज का वो मौसम बताता है। आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर लोकेशन दैट, तो क्या बोलता है? आपका वो लोकेशन बताता है। तो आप कर सकते हैं सिंपली कि जो गूगल है, गूगल के अंदर हमारा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, रोबोट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। रोबोट भी क्या करता है? खुद से समझता और बूझता है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर, इतने ही हम लोग समझते हैं। जो भी हमको मैंने आपको बताया, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में पहला आता है हमारा नो इंटेलिजेंस। तो आपको मैंने बताया नो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर अपना कार्य खुद नहीं करता है, वो मनुष्य के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क करता है। दूसरा आता है मेरा नो फीलिंग। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, ना ही कंप्यूटर हंसता है, ना ही रोता है, ना ही कोई काम करता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, फीलिंग लेस होता है। नो इमोशंस, उसके अंदर कोई इमोशंस भी नहीं होता है। तो इस तरह से लिमिटेशंस हो गया। जनरेशंस की बात करते हैं, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने आपको बताया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज अ 5 टाइप्स। अच्छा, जनरेशन का मतलब भी बताया मैंने आपको, क्या होता है? पीढ़ी होती है। क्या होती है? एज ग्रुप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एज ग्रुप, ठीक है ना, पीढ़ी को कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, 5 टाइप्स। पहला है मेरा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। और मैंने भी पीरियड भी बताया कि फर्स्ट जनरेशन का पीरियड कितना होता है? 1940 टू 1956 होती है। और सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं पीरियड की, तो इसका होता है 1956 टू 1964। और थर्ड जनरेशन का पीरियड होता है 1964 टू 1975। एंड फोर्थ जनरेशन का पीरियड होता है 1975 टू प्रेजेंट मतलब क्या? जो अभी हमारा समय चल रहा है। और 5th जनरेशन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मीन्स जो हमारा चल रहा है और भविष्य में यही हमारा चलेगा भी। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर यह फिनिश हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।